प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, उसकी उपस्थिति में हम सब एकत्रित हुए हैं। और कितने लोग अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आज मुझसे बातें करेंगे, परमेश्वर हमें खाली हाथ नहीं भेजेंगे। कितने लोग अपेक्षा के साथ आए हैं कि परमेश्वर आप मुझसे बातें करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हर एक से बातें करें, उसका उपस्थिति हमें जो है ले चलता है, उसका उपस्थिति हमें आनंद से भरता है, उसकी उपस्थिति हमें तृप्त करता है, उसका उपस्थिति हमें विश्राम देता है। जब यीशु हमारे साथ चलता है तो हमारे हर एक टेढ़े मेढ़े रास्ताओं को सीधा करता है, हमें जंगलों में मार्ग को दिखाता है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह का उपस्थिति को हमें दिन भर कैरी करना, दिन भर लेकर चलना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। आइए हम बाइबल से निकालते हैं दूसरा सामुएल उसका 6 अध्याय, दूसरा सामुएल उसका 6 अध्याय, इसके दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के वाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहोआ नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और बीणा, सारंगियाँ, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाचा का संदूक जो है, यानी कि परमेश्वर का उपस्थिति, वाचा का संदूक में परमेश्वर का उपस्थिति रहता था। वाचा का संदूक एक ऐसा चीज़ था जो अलग अलग युद्ध में इजरायली लोग उसे लेकर जाते थे। जब राजा उनके पास नहीं था, इजरायलियों पर जो है जज न्यायाधीश लोग जब जज करते थे और तब उनके पास राजा नहीं था, तो तब वो लोग जो है मूसा के समय से और यहोशुआ के समय से वाचा का संदूक को हर जगह युद्ध भूमि में वो लेकर जाते थे, और वहाँ पर परमेश्वर उन्हें हर युद्ध में जय को देता था। हालेलुया। वाचा का संदूक में परमेश्वर का उपस्थिति रहता था। और दाऊद राजा, ये चैप्टर में जो है अध्याय में दाऊद राजा जो है अपने शहर में वाचा का संदूक को लेकर आने की प्रयत्न करता है। और वाचा का संदूक जो है एक ऐसे व्यक्ति के पास रहता है जिसका नाम है अबीनादाब। कहेंगे अबीनादाब। अबीनादाब के 2 बच्चे थे। अबीनादाब के 2 बच्चे थे, उज्जा और आइयो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उज्जा और आइयो जो है वो वाचा के संदूक को वो एक बैलगाड़ी में रखते हैं। एक नया बैलगाड़ी को वहाँ पर बनाया जाता है, और वाचा का संदूक को उस बैलगाड़ी में रखा जाता है, और उसके आगे पीछे जो है उज्जा और आइयो उस वाचा का संदूक के रखवाली करते हुए उस वाचा का संदूक को लेकर जाते हैं। और जैसे ही हम देखते हैं कि वो जो उनका अबीनादाब का जो घर था वो एक किला, एक ऊपरी स्थान पे था, हिल पे था, और हिल पे एक बैलगाड़ी लेकर नीचे वो पहाड़ से वो नीचे उतर रहे हैं, और वहाँ से हम देखते हैं कि बैल जो है डगमगाया गया। हम देखते बैल डगमगाया, बैलगाड़ी नहीं परंतु बैल डगमगा गया। और बैलगाड़ी और वाचा का संदूक को बचाने के लिए उज्जा ने अपने हाथ को बढ़ाया और परमेश्वर का क्रोध देखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उज्जा ने एक अच्छा काम किया। जैसे हमें लगता है कि वाचा का संदूक गिर सकता था परंतु उसे पकड़ लिया। यहाँ पर काफ़ी सारे गलतियाँ जो है इजरायलियों ने किया, काफ़ी बार हम भी करते हैं। मैं बताती हूँ पहली चीज़ कि वाचा का संदूक को जो है 4 रिंग्स
एक आगे 2 रिंग और पीछे 2 रिंग हुआ करता था, और उससे जो है व्यक्तियों के कंधे पर उठाकर लेकर जाया करते हैं। किसी बैलगाड़ी में उसे रखकर नहीं, परंतु इंसानों के ऊपर, यानी कि परमेश्वर का उपस्थिति को कैरी करना, परमेश्वर के लोगों पर वो बसना चाहता है। वो किसी वस्तुओं पर नहीं, किसी जानवर के ऊपर से नहीं, वो किसी और मायने से नहीं, परंतु आप और हम में परमेश्वर का उपस्थिति रहना चाहता है। हालेलुया। वाचा का संदूक जो है, इंसान या लेवी जो है अपने कंधों पे 2 व्यक्ति आगे 2 व्यक्ति पीछे ऐसे करके उसे कैरी किया जाता था, उसे लेकर जाया जाता था। परंतु यहाँ हम देखते हैं एक बैलगाड़ी के ऊपर परमेश्वर का संदूक रखा गया है। परमेश्वर का संदूक को उस बैलगाड़ी में लेकर जा रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि वाचा का संदूक जो है बचाने के लिए एक मनुष्य का हाथ को उस पर लगाया जा रहा है। हम देखते हैं कि कुछ चैप्टर्स पहले जब वाचा का संदूक जो है युद्ध भूमि में फिलिस्तियों के शहर में चला गया है, फिलिस्ती जो है इजरायलियों से वाचा का इस युद्ध में जीत जाते हैं, और वाचा का संदूक को वो फिलिस्तियों के शहर में वो लेकर जाते हैं। अपने शहर में जब लेकर जाते हैं, वो पूछते हैं कि इसे कहाँ रखा जाए। ये वाचा का संदूक जो इजरायलियों का है, ये परमेश्वर का उपस्थिति है, इसे कहाँ रखा जाए। तो वो जो है एक डेगन करके उनके जो देवी देवता थे उनके मंदिर में जो है वाचा का संदूक को रखते हैं। और जैसे वो वाचा के संदूक को डेगन नामक मूर्ति के बगल में रखते हैं, तो ऐसा होता है नेक्स्ट डे जब वो लोग वो मंदिर में जाते हैं तो वो ये पाते हैं कि जो डेगन उनका मूर्ति था वो मुंह के बल गिर जाता है। क्या वाचा का संदूक को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? नहीं। क्या उसे पकड़ने का ज़रूरत है? नहीं। क्या उसे बैलगाड़ी में रखने का ज़रूरत है? नहीं। जब उसे हिल से नीचे लेकर आ रहे हैं तो उसे बैलगाड़ी में नहीं, परंतु मनुष्य के ऊपर से आना चाहिए। हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं, परमेश्वर मेरे ऊपर आ जा, मेरे अंदर आ जा, परंतु जो परमेश्वर का आज्ञा है हम क्या उसे पालन करते हैं? कलीसिया, क्या हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं? उसका इच्छा है, उसका आज्ञा था कि मनुष्य के ऊपर से वाचा का संदूक आए। परमेश्वर किसी वस्तुओं में नहीं बसना चाहता, परंतु आप और मुझ में बसना चाहता है। हम और आप उसके मंदिर हैं, और वो मंदिर को सिद्ध रखना, पवित्र रखना ज़रूरी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैं आप में बसना चाहता हूँ। परमेश्वर आप में और मुझ में बसना चाहते हैं। हालेलुया। तो वो डेगन नामक मूर्ति पहली बार जो है मुंह के बल गिरा, तो उनको नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने फिर एक बार उस डेगन नामक मूर्ति को जो है सीधा वाचा के संदूक के बगल में रखा। नेक्स्ट दिन जब वो गए उस मंदिर में, उन्होंने ये पाया कि डेगन नामक मूर्ति फिर एक बार वो गिर पड़ा है मुंह के बल। और इस बार वो सिर्फ गिरा नहीं, परंतु उसका सर, उस मूर्ति का सर और उसका हाथ कट गया, यानी कि वो मुख्य नहीं है। परमेश्वर के उपस्थिति में और कोई भी चीज़ उसके बराबरी में नहीं हो सकता, उसके ऊपर नहीं हो सकता। उसके हाथ कट गए यानी वो बचाने वाले नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति आपको बचाता है। केवल और केवल अगर यीशु मसीह आपके साथ है, उसका उपस्थिति आपके साथ है, और कोई चीज़ आपको बचा नहीं सकता, केवल यीशु मसीह के। और कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं रह सकता, केवल आपके ऊपर केवल परमेश्वर रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तब देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जो है एक बड़ी महामारी के समान वहाँ पर उस शहर में, फिलिस्तियों के शहर में आ जाता है। बड़े बड़े फोड़े उनके हर एक के शरीर में आ जाता है। तो वो डर जाते हैं कि ये क्या हुआ है। तो दूसरे शहर में, फिलिस्तियों के दूसरे शहर में उसे ले जाया जाता है, और वो पाते हैं कि दूसरे शहर में भी उनको फोड़ियाँ आती है। तो वो डर जाते, तो तीसरे शहर में 3 बार शहर चेंज किया जाता है। कलीसिया, परमेश्वर का उपस्थिति पवित्र और चुने लोगों में रहना चाहता है। आप और मैं चुने हुए हैं, आप और मैं बुलाए गए हुए लोग हैं, और परमेश्वर का उपस्थिति और किसी में नहीं परंतु आप में बसना चाहता है। हालेलुया।
तीसरे शहर में भी जब लेकर गए तो वहाँ पर भी एक महामारी उन्हें फिर एक बार लोगों को कोड़े आने लगे। तब वहाँ के जो मुखिया थे उन्हें समझ में आ गया कि ये जो वाचा का संदूक, परमेश्वर का उपस्थिति जो हमारे साथ है, वो यही सेम चीज़ हो रहा है जो इजिप्ट के लोगों के साथ होता था। 10 महामारी उन पर भी आए। तो ये परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, ये परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हम भी नहीं बचेंगे और हमारे साथ साथ हमारे देवी देवताओं का भी नाश हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इससे हम इज़राइलियों के शहर में वापस लौटा देते हैं। तो लौटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक बैलगाड़ी को बनाया। आपने देखा कि बैलगाड़ी किसने पहले बनाया था? फिलिस्तियों ने। और सेम कॉपी किया गया इज़राइलियों के द्वारा, जबकि वो जानते थे वाचा के संदूक को मनुष्य के ऊपर से लेकर जाना था। कई बार हम दुनिया के तौर तरीके, जो हम दूसरे तौर तरीके देखते हैं, हम अपने जीवन में उसी चीज़ को मिक्स करने की ऐसे करते हैं, परंतु हम फिर परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ साथ नहीं जाता। कई बार अन्याय का काम करते हुए लोग जैसे आसपास करते हैं, हम सेम चीज़ करते हुए एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करे। कई बार ऑफिस में हो, स्कूल में हो, लोग आपके आसपास पाप भरे काम करें तो उनके जैसे करने की कोशिश करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर 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 होते रहते हैं। क्योंकि लोग अन्याय का काम करते हैं, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोग गलत तरीके इस्तेमाल करते हुए ऊपर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कलीसिया कि हम भी वैसे ही तौर तरीके इस्तेमाल करें, परंतु हम परमेश्वर के राह पर, उसकी इच्छा पर चले, तब हम उन्नति को पाएंगे और वो उन्नति किसी से नहीं छीना जाएगा। हालेलुया। वो उन्नति शायद समय लग सकता है कलीसिया, शायद आपको आग से होकर जाना पड़े, शायद आपको पानी के अंदर से गहराई से होकर जाना पड़े, चाहे आपको शेरों के सम्मुख से, सिंह के सम्मुख में डाला जाए, चाहे आपको ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला गया, चाहे आपका प्रमोशन आपके सामने से किसी और को दिया जाए, परंतु वेट पेशेंटली, इंतज़ार करें परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है। वो देखने वाला परमेश्वर है, विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर उठाएगा तो सब लोग देखेंगे कि परमेश्वर का महानता आपके जीवन में, परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में, उसका आनंद और उसका उठाने का स्तर आपके लिए इतना ऊंचा होगा कि हर एक आँख देखेंगे और परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों को बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब वो सेम तरीके इस्तेमाल किए एक बैलगाड़ी में उसे ले जाने के लिए, तो बैलगाड़ी जो है डगमगा गया। इनफैक्ट बैलगाड़ी नहीं, परंतु बैल डगमगाया, बैलगाड़ी नहीं डगमगाया। परंतु कई बार पहला गलती हम जो करते हैं जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं रख पाते, वो ये है कि दुनिया के तौर तरीके हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी और ने किया वैसे ही हम करने जाते हैं। जैसे इज़राइलियों ने वैसे ही किया, फिलिस्ती जैसे बैलगाड़ी में भेजे परमेश्वर के संदूक को, वैसे ही इज़राइली ने किया, बैलगाड़ी में लेकर जाने की कोशिश की। वैसे हम भी कई बार अपने आसपास के तौर तरीके अपनाना चाहते हैं और उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो दूसरा गलती हम जो देखते हैं वो ये है कि जो चीज़ में हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए हम हाथ डालते हैं। हम परमेश्वर का बातों को नहीं सुनते, उस चीज़ को हाथ लगाना मना है परंतु हम डाल देते हैं। उस मार्ग में चलना परमेश्वर को नहीं भाता पर हम चल बैठते हैं। उस तौर तरीके परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, जो शब्द नहीं पसंद है, जो बोली नहीं पसंद है, जो तरीके से हम जीते हैं, वो परमेश्वर को जो प्रसन्न नहीं करता, अगर हम कर बैठते हैं तो हम जो है आशीष को, उन्नति को या आगे नहीं बढ़ पाते, वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। परंतु अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं को, हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उसके मार्ग में अगर चले तो हम उन्नति को पाएंगे कलीसिया। हालेलुया। ऊजा के समान हम गलती नहीं करेंगे। जो चीज़ को हाथ नहीं लगाना है हम उस चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, परंतु अपने हाथ को ऊंचा उठाकर परमेश्वर को हर सिचुएशन में हम स्तुति देंगे, महिमा देंगे और आदर देंगे। हालेलुया,
हर एक परिस्थिति क्यों ना, आपके आसपास जो भी है, आपको टेम्प्ट करता होगा कि इस चीज़ में मैं अपने हाथ को डालूं, आपको टेम्प्ट करता होगा कि मैं ये मार्ग पर चलूं, आपको ऐसा लगता होगा कि चलो यही सही है क्योंकि ये सबसे आसान है। नहीं कलीसिया, परमेश्वर को दिखाए हुए मार्ग पर आप चलोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। हालेलुया। कई बार फिर दाऊद ने देखा कि उज़ा जो है मर चुका था और परमेश्वर का क्रोध उस पर आया था, तो दाऊद जो है डर गया और दाऊद ने वहाँ से परमेश्वर के संदूक को जो है ओबेदेदोम नाम के एक व्यक्ति के पास लेकर गया। ओबेदेदोम के घर में वाचा का संदूक रहा और आप जानते हैं कि ओबेदेदोम को परमेश्वर ने हर एक बातों पे आशीष किया, उसके घराने को परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति जब हमारे साथ रहता है तो वो जो है हमें आशीष को देता है। हालेलुया। 11वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घर पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। कलीसिया, दाऊद ने क्या देखा कि ओबेदेदोम के घर में जो वाचा का संदूक जो था उसके कारण ओबेदेदोम के परिवार को और जो कुछ भी उसका था परमेश्वर ने आशीष किया। आप अगर दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, तो आपके साथ जो है और आपका परिवार जो है, आपके हाथ लगाने वाले हर एक चीज़ जो है परमेश्वर उसे आशीष करेगा। हालेलुया। लोग देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का ये काम है। हालेलुया। जैसे दाऊद ने देखा कि ओबेदेदोम के पास जो कुछ भी था परमेश्वर ने उसे आशीष किया, तो तब दाऊद ने क्या किया, निर्णय किया कि मैं भी उस वाचा के संदूक को अपने शहर में लेकर आता और बड़े धूम से, बड़े नाचते हुए, गाते हुए, अपने वस्त्रों को भी नहीं देखते हुए पर दाऊद ने जो है परमेश्वर के वाचा के संदूक को, उसकी उपस्थिति को अपने शहर में लाया। और हम देखते हैं कि दाऊद कोई भी युद्ध में उसके बाद नहीं हारा। परमेश्वर ने उसको हर एक युद्ध में जय को दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ था। परमेश्वर का उपस्थिति उसके साथ रहता था। हर एक युद्ध में परमेश्वर ने उसे जय दिया। अगर आप 8वां अध्याय को, उसके टाइटल को पढ़ेंगे, 2 सामुएल उसका 8वां अध्याय, उसका टाइटल ही ये कहता है डेविड्स मिलिट्री विक्ट्रीज। दाऊद के हर एक युद्ध का जय। वो इतने सारे युद्ध को लड़ा, वो चैप्टर में सिर्फ युद्ध के बारे में लिया गया है और सारे युद्ध में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, जय को दिया। वो जिस चीज़ में हाथ लगाता परमेश्वर उसे उन्नति देता, उसे उठाता। वो दाऊद जो एक ऐसा व्यक्ति था जो राजघराने से नहीं आता था, परंतु परमेश्वर का उपस्थिति उससे यहाँ से एक चरवाहा से एक राजा बनाया और हर एक युद्ध में विश्वास योग्य रीति से परमेश्वर ने उसे जय दिया। कलीसिया, कई बार आपको लगता होगा कि परमेश्वर का उपस्थिति तो मेरे साथ है, मैं रोज़ प्रार्थना करके जाता हूँ, मैं रोज़ मांगता हूँ कि परमेश्वर आप मेरे साथ जाए, परमेश्वर मुझे अगुवाई करे, परमेश्वर आपका उपस्थिति मेरे साथ रहे। परंतु ऐसा क्यों होता है कि कई बार आपको आपके काम के जगह, घर में, आसपास आपको आग में जाने जैसा आपको महसूस होता होगा। हम देखते हैं कि दानियल के किताब में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब वो थे, नेबुकदनेस्सर राजा ने एक आज्ञा को भेजा कि एक मूर्ति को बनाया जाएगा, उसका मूर्ति को बनाया जाएगा और केवल उसी की आराधना की जाएगी। और उसी की आराधना जब की जाएगी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसके सामने नहीं झुक सकते। आइए हम निकालते दानियल का किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 16वां वचन।
शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की वो शक्ति रखता परमेश्वर है। जिसकी हम आराधना करते, उपासना करते हैं, वो धधकती हुई आग से हमें बचाने की क्षमता को रखता है। हालेलुया। कई बार हम आग से जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से, उसकी राह पर चलने से, उसे मनन करने से आसपास हमें बहुत तकलीफ़ होता है। कई बार लोग हमें दोषी ठहराते हैं, कई बार लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, कई बार लोग हमसे दूर हो जाते हैं, हमें आग, हमारा सिचुएशन आग सा लगता है। परंतु परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि अगर धधकती हुई आग से भी आप होकर जाए तो वो परमेश्वर आपको बचाने की क्षमता रखता है। हालेलुया। सामर्थ को रखता है। जिस परमेश्वर की सेवा आप करते हैं, जिस परमेश्वर को आप मानते हैं, वो यहोवा परमेश्वर आपको धधकती हुई आग से भी बचाएगा। हर एक उस परिस्थितियों से बचाएगा जिससे आप लड़ रहे हैं, जिसके आप सामना कर रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने जो है उस तीनों व्यक्तियों को जो है धधकती हुए आग में डाला। उसका क्रोध इतना बढ़ गया था क्योंकि उसके सामने वो लोग नहीं झुके और उसकी आराधना वो लोग नहीं करे, तो इसलिए धधकती हुई आग में तीनों को वहाँ पर डाल दिया गया। और सिर्फ डालते वक्त ऐसा हुआ कि आग को जो है 7 गुना बढ़ाया गया। 7 गुना बढ़ाने पर हम देखते वचन से कि 22वां अध्याय अगर हम पढ़ें, 22 वचन। हाँ, वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। जो व्यक्तियों ने आग में डालने की प्रयत्न करे वही उस आग में वो मर गए। आपके शत्रु, आपका शैतान जो आपको आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है, जो आपको मृत्यु की और या हार की और या आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, जो प्रयत्न शैतान कर रहा है वो हार जाएगा, वो मार दिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके प्लान्स ख़त्म हो जाएंगे, उसका तीर जो है टूट जाएगा, उसका वार जो है काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। उसकी उपस्थिति जब आपके साथ रहेगी तो हर एक व्यक्ति जो आपके विरुद्ध आएगा, हर एक शैतान के चाल जो आपके विरुद्ध आएगा वो नाकाम हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर आपके प्राण को बचाए रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आग से गुजर रहे कलीसिया, डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। चुपचाप रहो और परमेश्वर की महिमा को देखो कि वो कितना भला है, वो कितना विश्वास योग्य है। कुछ समय और उसके पास रहिए, उससे कहिए कि परमेश्वर ये सिचुएशन में आप मुझे छोड़िए नहीं, आपकी उपस्थिति में मेरे साथ रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपकी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, मैं आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, मैं अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, मैं नदी के उस पार जाऊँ तो तू वहाँ है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, जब तू मेरे साथ है तो परमेश्वर हर एक चीज़ में तू मुझे पार लगा। हालेलुया। इस आग से तू मुझे बचा, इस विपत्ति से तू मुझे बचा। और परमेश्वर विश्वास योग्य है। वही व्यक्तियों ने जिन्होंने, राजा कहता है कि एक ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो बहुत तगड़े हैं, मेरे सेना में से बहुत तगड़े लोगों को बुलाया जाए और ये तीनों के हाथ को कस कर बांध दिया जाए और उनको आग में डाल दिया जाए। वही व्यक्तियों ने जिन्हें इन्हें कस कर बांधा और आग में डालने की प्रयत्न किया गया, वो मर मिट गए, परंतु यहोवा परमेश्वर ने उन तीनों का प्राण को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्राण को बचाया। हालेलुया। हम देखते हैं 25वां वचन। फिर राजा ने क्या कहा? फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। कलीसिया, कितने लोग अंदर थे, पर यहाँ राजा क्या देख रहा है? 4 लोग। वो कौन था?
और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। परमेश्वर उनके साथ था। आग में परमेश्वर आपके साथ है कलीसिया। हर एक परिस्थिति जो आपको भस्म करना चाहता है, आपको आपके उम्मीद को तोड़ना चाहता है, आपके विश्वास को गिराना चाहता है, आपके विश्वास को डगमगा रहा है, वो सारे आग से परमेश्वर आपको सुरक्षिता से लेकर जाएगा और आपके गवाही के लिए, उसकी महिमा के लिए वो खड़ा रखेगा। हालेलुया। आपका फाइनेंसेस को परमेश्वर, आपका फाइनेंस, अगर आपका आर्थिक समस्या आपको आग के समान लग रहा है तो वो आग को परमेश्वर मिटाएगा। अगर आपको आपका हेल्थ, आपके स्वास्थ्य ऐसा लग रहा है ये आग के समान है, जो कुछ भी चीज़ आपको भस्म करने की, चुबाने की कोशिश कर रहा है, हर एक चीज़ को परमेश्वर हटाएगा। और आपको देखते वचन कहता है 27 वचन, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। जब लोग आपको देखेंगे, जब आप आग से बाहर आएंगे, आग का कोई प्रभाव नहीं होगा, केवल और केवल गवाही होगा, केवल और केवल गवाही होगा। क्योंकि शैतान आपके बाल को भी बाका नहीं होने दे सकता है, क्योंकि यहोवा का दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनके विनतियों पर लगी रहती है। यहोवा परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, वो आपके साथ है। और जब आप आग से बाहर आएंगे, ये जो विपत्ति आप पर आए हैं, वो आप उससे जब बाहर आएंगे, उस आग का प्रभाव, उस आग का कोई ट्रेस आप पर नहीं रहेगा। और हम देखते आगे, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा। सिर का एक भी बाल बाका नहीं होगा, कोई हानि आप पर नहीं होगा। और ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। उनके कपड़े नहीं जले, यानी कि उनका रिस्पेक्ट बना रहा, उनके कपड़े नहीं जले और उनके ऊपर जो आग का बास होता है वो भी नहीं था। हालेलुया। जब आप आग से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, जब परमेश्वर का उपस्थिति आपको ले जाएगा, तो एक भी आग का चीज़ ट्रेस आपके ऊपर नहीं रहेगा। ना तो आपके बाल जलेंगे, ना तो आपके कपड़े जलेंगे, ना तो आग का बदबू वहाँ पर रहेगा। कोई भी चीज़ आपको नहीं, आपके ऊपर वो विपत्ति का प्रभाव नहीं रहेगा, परंतु केवल और केवल गवाही रहेगा और केवल उन्नति रहेगा। 30th वर्ष अगर हम पढ़े, 30 वचन, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। राजा ने क्या किया कलीसिया? पद को ऊंचा किया। जब आप आग से होकर पार होंगे, आपका पद क्या है? ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ये जो आग से मैं गुजर रही हूँ, जब मैं इससे निकलूँगा तो उसका प्रभाव मुझ पर नहीं रहेगा, केवल और केवल मेरा पद ऊंचा होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके पद को ऊंचा करेगा। जस्ट उसका उपस्थिति आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। वो आपके साथ चौथा व्यक्ति बनकर चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर विश्वास योग्य है। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि वही परमेश्वर जिसे हम आराधना करते हैं, जिसके हम सर्व करते हैं, वो परमेश्वर विश्वास योग्य और वो हमें आग में बचाएगा। वही परमेश्वर ने उन्हें बचाया और उनके पद को ऊंचा किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि डैनियल भी जो है, शेर के गुफे में उसे डाला, शेरों के बीच में उसे डाला गया, लायन के डेन में उसे डाला गया। और एक विपत्ति हम देखते हैं यहाँ पर, आपको ना ही आग जला पाएगी, ना ही जो शेर है जो आपके विरुद्ध गरज रहे हैं वो भी आपके विरुद्ध नहीं आ पाएंगे, क्योंकि शेरों के दांत को और नखून को परमेश्वर ने निकाल दिया है। सांपों के सर को यीशु ने क्रूस पर कुचल दिया है। और आप जयवंत से भी बढ़कर है कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, जयवंत से भी बढ़कर हूँ। शेर मुझे हानि नहीं करेंगे, आग मुझे कोई हानि नहीं करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि डैनियल के समय में भी
राजा का ये ऐलान होता है कि 30 दिन तक और किसी चीज़ की आराधना नहीं किया जाएगा, केवल और केवल राजा की आराधना किया जाएगा। परंतु उसी समय वचन कहता है दानियल ने क्या किया, 6 अध्याय उसका 10वां वचन अगर हम पढ़े, तब जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, वो अपने घर में गया जिसकी उपरोती कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। आमेन। जब विपत्ति आ गई, जब ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में आ गया जहाँ पर आपका फेथ को हिलाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब दानियल के समान हमें क्या कर रहा है, उसकी उपस्थिति में हमें जाना है, उसके सन्निधान में हमें जाना है, अपने आप को बंद कर कर परमेश्वर के आराधना, उसकी स्तुति हमेशा की तरह और उससे भी बढ़कर करना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर हम में बना रहेगा तो हम क्या करेंगे, बहुत फल लाएंगे। हर एक विपत्तियों से परमेश्वर हमें बचाएगा। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में कि राजा ने, लोगों ने जब देखा कि दानियल प्रार्थना कर रहा है, उससे जो है राजा के पास लेकर गए और राजा से कहे कि ये व्यक्ति ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसे जो है शेरों के गुफा में डाल दिया जाए। और शेरों के गुफा में जब डाल दिया गया, रात भर राजा को नींद नहीं आया। और सुबह सुबह हम देखते हैं 19वां वचन हम पढ़ेंगे, भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? जब आप सिंह के गुफा में डाल दिए गए हैं, विपत्ति में हो तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, परमेश्वर आपके प्राण को बचा लेगा, आपको जय को देगा, आपका परिस्थिति। और लोग क्या कहेंगे, हे दानियल, अपने नाम को बोलेंगे, हे शली, हे शिरीन मम्मी, हे शारन, सब अपने नाम को बोलेंगे इस वक्त। बोलिए। परिस्थिति आपसे ये कहेगी, क्या वो परमेश्वर आपको बचाया? वचन पढ़ेंगे हम 20वां वचन, हे दानियल से। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। हाँ? और दानियल से कहा, हाँ? हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते परमेश्वर का दास। क्या परमेश्वर आपसे वचन ये बातें कर रहा है कि हे जीवते परमेश्वर का दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिसकी तू निरंतर आराधना करता है, जिसके सम्मुख में तू 3 बार वर्शिप करता है, स्तुति करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? सिंहों से बचा सका है क्या? और दानियल ने क्या कहा? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवता रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर रखा, सिंह के मुंह को परमेश्वर ने ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। कई बार हम बोलते कि ये सिंह क्यों है हमारे आसपास? सिंह तो रहेंगे परंतु हानि नहीं होगी। विपत्तियां तो आएंगी परंतु एक बाल भी बाका नहीं करेंगे, आपके प्राण का हानि नहीं होगा। हालेलुया। उन्होंने एक भी हानि नहीं की। और आगे हम पढ़ेंगे, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। जब आप आग से गुजरेंगे आपको ऑनर मिलेगा, आप निर्दोष साबित होंगे। कई बार आपको अलग अलग क्षेत्र में
अन्याय जो है आपके लिए एक सिंह के समान लगता होगा, आपके साथ अन्याय किया जाता होगा। कई बार आपने अच्छे चीज़ को किया हुआ कोई और आपका क्रेडिट लेकर चला जाता होगा। आपने कुछ भलाई का काम किया गया, आप पर वो वाह या तारीफ या उन्नति या प्रमोशन जो होना चाहिए वो आपको नहीं मिलता होगा। परंतु जब आप सिंह से होकर गुजरेंगे तो आप निर्दोष साबित होंगे, इनोसेंट साबित होंगे, आपको ऑनर दिया जाएगा। और आगे पढ़ेंगे, राजा ने क्या कहा? तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। हाँ। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। हम दूसरी बार देख रहे हैं कलीसिया कि पहले जब लोग आग से गुजरे तो उन पर आग का कोई चिन्ह नहीं पाया गया था। जब दानियल जो है सिंह से वो गुजरा तो उस पर भी कोई हानि ना पाया गया। हालेलुया। जब आप आग से सिंह से गुजरेंगे, उसका उपस्थिति जब आपके साथ बना रहेगा, जब चौथा व्यक्ति उसका उपस्थिति आपके साथ रहेगा, जब एंजल्स, परमेश्वर के आज्ञा दिए गए हुए एंजल्स जब आपके साथ रहेंगे तो विपत्ति का एक भी प्रभाव, एक भी चिन्ह आप पर नहीं रहेगा। हालेलुया। नो ट्रेस ऑफ एफ्लिक्शन, नो ट्रेस ऑफ ट्रबल विल बी फाउंड इन यू। आमेन। परमेश्वर एक भी हानि आपको नहीं होने देगा। और हम देखते हैं क्योंकि 28 वचन, इस प्रकार दानियल दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। और दानियल जो है सुख चैन से उस टाइम के बाद से रहा। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो दानियल प्रॉस्पर्ड, यानी कि दानियल जो है वो उन्नति को पाया, प्रॉस्पेरिटी को पाया। और पूरा वो राजा के समय में दानियल जो है उन्नति को पाया। जब आप आग से गुजरेंगे आप उन्नति को पाएंगे, प्रमोशन को पाएंगे। जब आप सिंह के से गुजरेंगे तो आप प्रॉस्पर होंगे, सुख चैन को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कई बार हमें आग से गुजरना पड़ता है तब भी परमेश्वर बचाता है, जब हम सिंह से गुजरते हैं तब भी परमेश्वर बचाता है। और कई बार हम गहराई में, पानी की गहराई में भी जब हम गुजरते हैं, डूबने की परिस्थिति जब हमारा होता है तब भी परमेश्वर हमें बचाता है। आइए हम खोलते हैं मत्ती का लिखा हुआ उसका 14 अध्याय, उसका 22 से हम पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। हाँ। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु जो है अपने चेलों को भेजता है उस पार नाव से, और वो रात भर प्रार्थना करता है। और नाव में जो है बड़े आंधी तूफान और हवा आते हैं और उसका नाव जो है, शिष्य के नाव जो है वो हिलने लगता है, डगमगाने लगता है। और हम देखते हैं कि यीशु वहाँ पर रात के समय में पानी पर से चलकर आता है और शिष्य लोग देखते हैं कि ये कौन है। शिष्य लोगों को क्या लगता है वो क्या है? 26 वचन हम पढ़ेंगे, 26। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि ये क्या है? भूत है। जब आपका नाव हिलेगा ना, आपका सब कुछ हिल जाता है, सोच समझ सब चला जाता है, परंतु परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो आपको बुद्धि ज्ञान देगा, आपको समझदारी को देगा। हालेलुया। वो आपके साथ रहेगा और आपसे क्या कहेगा परमेश्वर? 27। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो। ढाढ़स बांधो। परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, मैं हूँ, डरो मत। डरो मत। ढाढ़स बांध दिए कलीसिया।
अगर आपका नाव हिल रहा है, डगमगा रहा है, तूफान के समान आपको सिचुएशन लग रहा है, लहरें आपको मार रहे हैं, आपको बड़ी विपत्ति के समान लग रहा है आपका सिचुएशन, तो दाढ़स बांधिए। परमेश्वर कहता है मैं हूँ, मैं हूँ। टेक करेज, टेक हीड, आई एम विथ यू। परमेश्वर आपके साथ है। मैं हूँ, दाढ़स बांधिए, परमेश्वर आपके साथ है। और आगे हम देखते हैं कि पतरस ने क्या कहा। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो पतरस कहता है कि परमेश्वर यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। हाँ। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। जब पतरस पानी पर चलने लगा, उसका विश्वास जो है डगमगा गया। कई बार हमारा भी विपत्तियों को देखकर विश्वास डगमगा जाता है, परंतु वो समय में परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है कलीसिया। कई बार हम उसके हाथ को छोड़ देते हैं। कई बार विपत्तियों से हम लड़ने के लिए इतना व्यस्त हो जाते हैं, समस्याओं को देखकर हम इतना डर जाते हैं कि परमेश्वर से नज़र हमारा हट जाता है, परमेश्वर से हमारा दृष्टि हट जाता है। परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर आपका नज़र हट भी गया हो, आपका विश्वास डगमगाया गया भी हो, तो भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता। और ये जब पतरस नीचे डूबने लगा और पुकारने लगा कि मुझे बचाओ, तो यीशु ने क्या किया। 31 यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु ने उसको तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। कलीसिया, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैं डूब रहा हूँ, मेरा ख़त्म होने का समय हो रहा है, या मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं पानियों के तरफ, पानियों से या अपने समस्याओं में डूब रहा हूँ, मुझे लहरें मार रहे हैं, मेरा नाव हिल रहा है, तो विश्वास रखिए परमेश्वर आपके साथ है। आपकी दृष्टि अगर हट भी गई, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि अपने हाथ को बढ़ाकर आपको बाहर निकाले और आपको फिर एक बार नाव में लेकर जाकर किनारे पर लेकर जाए। ये परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर यीशु और उसका उपस्थिति आपके साथ है। केवल और केवल परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी उपस्थिति को कहाँ पर रखें, अपने आप पर रखें। कैरी हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को उठाकर चले, उसकी उपस्थिति आप पर बने रहे दिन रात। आप हमेशा, समस्या हो या ना हो, केवल आपकी पुकार रहे, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ परमेश्वर, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं ऊपर जाऊँ, प्रमोशन हो, तब भी तू मुझे ज़रूरत है। अगर मैं अधोलोक में जाऊँ, नीचे मेरा समस्या है, आग समान है, अगर पानी मुझे लहरें मार रहे हैं, मैं डूब रहा हूँ, अगर शहर मेरे आसपास है, अगर मैं अधोलोक में जाऊँ तब भी तू मेरे साथ है, नदी के उस पार जाऊँ तो भी तू मेरे साथ है। हर एक सिचुएशन में परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसके उपस्थिति में हमें विश्राम मिलता है, उसकी उपस्थिति में हमें सारे चीज़ प्रदान होते हैं। हालेलुया। सुकून, शांति, विश्राम, आनंद उसकी उपस्थिति में है। भले ही आप हर एक परिस्थिति से गुजरे, आप अगर रोते होंगे, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछकर नृत्य में बदल देगा। अगर आप रात भर आपको रोना हो, तो सुबह के समय में परमेश्वर नृत्य से, आनंद से आपको भर देगा। कलीसिया, विपत्ति को हटाकर आपको इस पार से उस पार ले जाने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर आपके साथ है। सब लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति मेरे साथ है, उसका हाथ मुझे थामे रखा है, उसकी उपस्थिति मेरे ऊपर है। सब कहेंगे उसकी उपस्थिति मेरे ऊपर है। आकाश में जाऊं तो वो है, अधोलोक में जाऊं तो वो है, आग में चलूं तो वो है, शेरों के बीच चलूं तो वो है, हर एक परिस्थिति में वो है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख में आते हैं लॉर्ड। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं, इसलिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। लॉर्ड यीशु मसीह, आपका अभिषेक लॉर्ड जुआओं को तोड़ता है लॉर्ड, हर एक बंद दरवाज़ों को खोलता है, हर एक लॉर्ड माउंटेन सा सिचुएशन आप हटाते हैं परमेश्वर। सीओ के बीच में से आप सुरक्षित एक खरोच ना आते हुए निकालते हैं लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त लॉर्ड, हर एक के ऊपर ये अभिषेक, हर एक के ऊपर ये उपस्थिति यीशु के नाम से बने रहने दे लॉर्ड। आपकी आत्मा से भागकर हम कहाँ जाए परमेश्वर। लॉर्ड आप सदैव हमारे साथ रहे, आप हम में और हम आप में बने रहे और परमेश्वर हम बहुत फल लाए परमेश्वर। जैसे आपने शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जैसे आपने डैनियल, जैसे आप पतरस के साथ थे और लॉर्ड जैसे हर एक को परमेश्वर आप ऊंचाई पर लेकर गए, पार लगाए परमेश्वर, प्रमोशन को दिया, वैसे ही खरे मन से रहने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। सीओ के बीच में खरा मन रहने के लिए सहायता कीजिए लॉर्ड। तूफानों में एक अच्छा मन लॉर्ड, आग में एक अच्छा मन रहने के लिए सहायता कीजिए। आपकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए क्षमता हमें, ताकत को दीजिए और आप हमें ऊंचे स्थान पर लेकर जाइए लॉर्ड यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति लॉर्ड इन्हें ऊंचे स्थान पर लेकर जाने दे लॉर्ड। लॉर्ड होने दे परमेश्वर, जब ये बच्चे कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, जब बड़े अपने काम के जगह जाए, पहले कदम से ही परमेश्वर आपकी उपस्थिति इनके साथ जाने दे परमेश्वर। लॉर्ड इनके घर में आपका उपस्थिति रहने दे और शैतान का प्रेजेंस को हम बोलते कि वो निकल जाए और केवल यीशु मसीह का उपस्थिति रहने दे लॉर्ड। इनके घर में शैतान का प्रेजेंस जाने दे, यीशु का प्रेजेंस प्रवेश करने दे, इनके मन में परमेश्वर का प्रेजेंस रहने दे, इनके परिवार में परमेश्वर का उपस्थिति रहने दे, इनके काम के जगह परमेश्वर का प्रेजेंस रहने दे, इनके जॉब में, इनके स्कूल में, कॉलेजेस में परमेश्वर का प्रेजेंस रहने दे। ये कदम जहाँ पर भी रखते हैं परमेश्वर का प्रेजेंस रहने दे लॉर्ड। लॉर्ड ईविल प्रेजेंस को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो निकल जाए यीशु के नाम से। ईविल प्रेजेंस हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक काम करने के क्षेत्र में ना रहने दे परमेश्वर। शैतान के तीर नहीं, शैतान के हथियार नहीं, शैतान के हर एक ईविल प्लान्स नहीं, परंतु आपकी इच्छा आपकी उपस्थिति में पूरा होने दे यीशु के नाम से। लॉर्ड आपने ऐसे ही किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आपकी उपस्थिति में विपत्ति भी क्यों ना हो, परंतु आनंद की भरपूरी और शांति और आज़ादी हर एक व्यक्ति महसूस करे यीशु के नाम से। परमेश्वर आप हर एक को आशीष कीजिए, हर एक के कामों को आशीष कीजिए, आपका उपस्थिति हर एक के साथ जाने दे। आपने ऐसे किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन।